आप ये आपने पिछली वाली वीडियो मेरी देखी होगी अच्छी तरीके से, तो अगर नहीं देखी तो आप कहाँ जाएंगे, वो चैनल का एक लिंक आ रहा है नीचे, जो एक आइकॉन आ रहा है, मेरी तस्वीर बनी हुई है उसके ऊपर क्लिक करें अभी, और प्लेलिस्ट के अंदर जाके मेरी वाली पिछली वाली वीडियो भी देख लें, जो है इंट्रोडक्शन टू बुक कंप्यूटर साइंस वाली, जो एक बुक थी ना हमारे पास, वो जो अभी हम बुक पढ़ने वाले हैं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर आ रहा है ना वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सही है, उसके अंदर एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मैं सिर्फ कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ कि कंप्यूटर है क्या। सही है, और अगर आपको कंप्यूटर से और अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस होना है तो मेरे कोर्स है कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग के नाम से, जो मेरे पेज यानी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो मैं जल्दी से हाथ हिलाने वाला हूँ। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बाय सर अदीब, यानी कि मेरा नाम अदीब है ना, तो मैंने लिख दिया बाय सर अदीब, क्योंकि दैट से मेरे पास नोट्स मौजूद हैं इसके। सही है, तो नोट्स भी मैंने बनाए। तो आई होप यहाँ तक ये एक टाइटल है, जो मैंने जब भी वो चैप्टर शुरू करता हूँ ना तो उससे पहले एक टाइटल आता है, वो ये है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जैसे बुक के अंदर चैप्टर शुरू हो रहा है तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का टाइटल आ रहा है, सेम टू सेम ये टाइटल आता है, बस उसके अंदर मेरा नाम नहीं लिखा होता, बाकी तो वो लिखा होता है, मतलब एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ होता है। सही है, तो कहने का मकसद ये है चैप्टर, और इसके अंदर आप देख सकते हैं 4th जनरेशन, 5th जनरेशन है, 1st जनरेशन है, 2nd जनरेशन है, 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन है और 5th जनरेशन, यानी ये जनरेशन को ही डिस्कस करा गया है इस पूरे टॉपिक, यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। सही है, और दीगर मजीद टॉपिक हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं, कंप्यूटर की टाइप्स वगैरह हैं मौजूद। सही है, ये सब क्या है फंडामेंटल में आ रहा होता है। सही है, अब वो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ये सब इसके अंदर डिस्कस करे जा रहे हैं। सही है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ रही होगी। तो अब चलते हैं बुक के ऊपर, बुक के अंदर नजर डालते हैं कि बुक के अंदर क्या मौजूद है। सही है, पहले बुक के अंदर देखेंगे और फिर मैं अपने नोट्स के अंदर लेकर जाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा आपको क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना। सही है, तो चलें हम बुक पे चलते हैं। तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे बुक ओपन है। सही है, आप देख सकते हैं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कंप्यूटर साइंस की बुक में जो मैंने आपको दिखाया था, ये वही बुक है। सही है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके दिखाई थी, पढ़कर भी बताया था। सही है, आगे चलता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखें वही सब चीज़ें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। SLOS, आई होप आपने शायद ये वीडियो देखी हो, SLOS वाली, टीचर नोट वाली, जो जिसमें मैंने बताया था कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट आ रहे हैं। कंटेंट के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले चैप्टर कौन सा आ रहा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पहला चैप्टर है। सही है, यूनिट 1 भी कह सकते हैं आप उसको, और चैप्टर 1 भी कह सकते हैं। आगे चल रहा हूँ, ये वही टाइटल जो मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, कि मैंने आप बोल रहा था ना कि ये बुक के अंदर भी आता है, तो ये वही टाइटल है। सही है, यूनिट 1 का नाम दे रहे हैं हम, इसको चैप्टर 1 भी बोल सकते हैं। सही है, सबसे पहले SLOS, demonstrate the understanding about the history of computer, outline the various generation of computer, classify the computer as per their size and technology, use to data। ये सब आपको क्या करना है, इनको ऑप्टिमाइज करना है अपने अंदर। सही है, सबसे पहले ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे इनको क्या करना है, आपको अपने अंदर ऑप्टिमाइज करना है। इन सब टॉपिक्स को आपको समझना है, जो आने वाले वक्त में मैं आपको समझाता रहूँगा। सही है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिंपल जबान में ऐसे समझ लें कि कंप्यूटर की चीज़ें इंट्रोड्यूस, यानी आप कंप्यूटर आपने देखा तो आपको उसके बारे में नहीं पता, उसको बताना, उसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सिंपल, यहाँ वो लिखते हैं, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन और डिवाइस perform processes calculation and operation based on instruction provided by a program. Computer are now usually vastly in every field of life। सही है, अब इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि आप बैंक के अंदर चले जाएं तो बैंक के अंदर आपको कंप्यूटर मिलेगा, आप किसी बड़ी शॉप पर चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर यूज़ होता हुआ मिलेगा, आप किसी स्कूल में चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर यूज़ होता हुआ मिलेगा। सही है, तो कहने का मकसद क्या है, आप रोज़ाना के तौर पर ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो आजकल, अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर देखते ही देखते होगे। सही है,
अगर मैं ये बोलूँ आपके पास मोबाइल मौजूद है तो वो मोबाइल भी कंप्यूटर है। जी हाँ, बिल्कुल वो भी कंप्यूटर है। ये सब बातें मैं आपको अभी समझाऊंगा अच्छे तरीके से, सही है। द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर कॉज एडवांसमेंट इन नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टुडे कंप्यूटर आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, etc। यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने पूरी एक पैराग्राफ दिया हुआ है हमें पढ़ने के लिए, सही है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये पूरा पैराग्राफ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको अपने नोट्स के अंदर से दिखाऊंगा तो उसमें आपको और अच्छे तरीके से कंप्यूटर का काम समझ में आएगा। अभी सिर्फ इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है उसका, और कुछ नहीं कर रहा, सही है। तो यहाँ तक आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलें अब मैं लेके जा रहा हूँ अपने नोट्स पे जो सवाल आपको याद करना है। और हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार जो है एग्ज़ाम्स जो हैं, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, अगर इसके बाद कोई ये वीडियो देख रहा है तो शायद अप्लाई ना हो, लेकिन हो सकता है 2020 के अंदर ये चीज़ अप्लाई हो कि सवाल किया जाए व्हाट इज़ कंप्यूटर, सही है। तो आपको इंट्रोड्यूस करवाना होगा कंप्यूटर को, सही है। तो वो सवाल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ चल के। तो चलें मेरे नोट्स पे चलते हैं। तो एवरीवन, जहाँ से मेरा नोट इस वक्त शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर यहाँ पे लिखा है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सही है। क्वेश्चन लिखा है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि हमें ये डिस्क्राइब करना है कि कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना, तो ये भी बताना पड़ेगा, हो सकता है ये चीज़ हमें पूछी जाए, सही है, कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना कंप्यूटर का, तो ये चीज़ बता दो आप, तो सवाल जो है आपका बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगा। तो सबसे पहले जो सवाल आपको याद करना है आज की वीडियो के साथ, वो कौन सा सवाल है? ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, सही है। इसका आंसर आप देख लेते हैं आगे चल के। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, सबसे पहले ये बात आपको ये याद रखनी है कि कंप्यूटर जो है वो कौन सा कंप्यूटर है? जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन है। जनरल पर्पस क्या होता है? जनरल पर्पस वो मशीन होती है जो सिर्फ एक जगह रखी हुई हो, एक जगह रखी हुई हो, उसको वो प्रोग्राम देते हो आप और वो काम करती है। एक होती है स्पेशल पर्पस का मशीन, यानी कि स्पेशल पर्पस से मुराद ये है, जैसे करोला कार है आपके पास, कार है ना, कार करोला, सही है। तो उसके जो टायर वगैरह फिट हो रहे होते हैं तो वो भी ज़्यादातर कंप्यूटर्स कर रहे होते हैं, कंप्यूटर, सही है। वो पूरी मशीन होती है मौजूद, वो अपने तरीके से काम कर रही होती है, तो वो क्या कहलाएगा? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, सही है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या मशीन बोल रहे हैं आप, सही है। आपकी घड़ी, आप जो वॉच पहनते हो अपने हाथ के अंदर, वो भी एक मशीन तैयार करती है, वो कोई इंसान तैयार नहीं कर रहा होता। हर घड़ी लेगा, उस पर काम करेगा और फिर आगे प्रोडक्ट के लिए भेज देगा, सेलर्स के पास भेज देगा जो बेच रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक मशीन होगी जो उसको रेडी कर रही होगी, तो वो जो मशीन उसको रेडी कर रही होगी ना, तो वो कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, सही है। या मशीन, प्रोग्रामेबल मशीन, वो भी प्रोग्रामेबल होती है, सही है। तो ये एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन, सही है। आप बस इतना याद रखिएगा, ये क्या है? प्रोग्रामेबल, यानी कि जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन, जनरल पर्पस कंप्यूटर है। जो हम कंप्यूटर यूज़ घरों में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है? जनरल पर्पस। इसके आगे वो लिख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमसे एक तरीके से, सही है। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस under the control of set instruction called program, सही है। give the result output and save its for future use, ठीक है। इस बात को अभी मैं समझाता हूँ अच्छी तरीके से। IPO साइकिल के अंदर मैं आपको ये बात समझाऊंगा। पहले समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर समझ लिया, अब फंक्शन समझ लेते हैं। कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। आई प्रोसेस डेटा, इल प्रोसेस, पता नहीं क्या लिखा है, इल प्रोसेस डेटा, इल प्रोसेस डेटा एट वेरी हाई स्पीड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इट एंड प्रोसेस प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। ये मेरे साथ गलती से मुझसे हो गया, प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आपने पढ़ भी लिया होगा इसको। कंप्यूटर प्रोग्राम समझ लेते हैं। द इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर परफॉर्म particular task is now a computer program. Computer processing system is shown in figure. मिसाल के तौर पे कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है, सही है।
अगर आप कंप्यूटर को देख रहे हो तो दैट सी बात है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सही है। अब इस बात को याद रखिएगा, जो मैं इस वक्त बोलने जा रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, अपने ध्यान में बिठा लेना। कंप्यूटर एक करंट से चलने वाली डिवाइस है, ये लेती है इनपुट, ये क्या लेती है, इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। ये जो मशीन है ये इनपुट लेती है, किसके ज़रिए लेती है, कीबोर्ड के ज़रिए लेती है, माउस के ज़रिए लेती है, सही है। फिर वही इंस्ट्रक्शंस जो हमने दिए हैं इसको कीबोर्ड और माउस के ज़रिए, वो कहाँ जाती हैं, कंप्यूटर के अपने अंदर जाती हैं और उसको कैलकुलेट किया जाता है, प्रोसेस करता है कंप्यूटर, सही है। प्रोसेस करने के बाद क्या दे देता है, हमें आउटपुट दे देता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक पेपर टाइप करा, मैं एक स्कूल में वर्क करता हूँ, सही है, और मैंने वहाँ पे एक पेपर टाइप करा, सही है। तो मैंने जितना भी पेपर टाइप करा वो मैंने किसके ज़रिए करा, कीबोर्ड और माउस के ज़रिए। एक बात, सही है, किसके ज़रिए करा, कीबोर्ड और माउस के ज़रिए। मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। अब जो वो अंदर प्रोसेस, जब मैंने टाइप करा था तो जाहिर सी बात है जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो पीसी के अंदर जाती थी, सही है। पीसी के अंदर जाके वो प्रोसेस हो रही थी, ये सही है। अब जो मुझे एलसीडी पे नज़र आ रहा है, सही है, वो एक तरीके से प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, मेरे सामने प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो मुझे एलसीडी पे नज़र आ रहा है, यानी कि प्रोसेसिंग हो रही है, हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, सही है। अब मैंने जब पूरा पेपर टाइप कर लिया, मेरी पूरी प्रोसेसिंग हो गई, मैंने उसको कमांड दे दी प्रिंट कर दो इसको। जब वो प्रिंट होकर हमारे पास आया तो हमने बोला ये क्या है, आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। बात समझ में आ रही है। और वो जो मैंने टाइप करा था और जो चीज़ मैंने उसके अंदर टाइप करी थी वो मैंने बाद के लिए भी सेव कर ली, किसके अंदर, स्टोरेज डिवाइस के अंदर, सही है। एक इनपुट डिवाइस होती है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है कंप्यूटर के अंदर, तीसरी आउटपुट डिवाइस होती है और चौथी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो फंक्शन है हमें वही चीज़ बता रहा है कि ये जो नीचे फंक्शन देखें हमें क्या बता रहा है, कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है उसको स्टोर भी कर लेता है अपने पास। बात समझ में आ रही है। इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल। आईपीओ से मुराद है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। अब एक मिसाल और है मेरे पास इसके लिए। आपने कंप्यूटर को दिया 2 × 2, सही है, क्या रिजल्ट आएगा, 4। ये बात तो आपने अपने ध्यान के अंदर सोची। मैंने आपको इनपुट दिया, आपकी बात ध्यान में गई, प्रोसेस हुई, सही है। आपने किसके ज़रिए आउटपुट दे दिया, अपने ज़बान के ज़रिए आउटपुट दे दिया। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। और वो जो मैंने 2 × 2 बोला था वो आपके ध्यान में भी रह गया, दिमाग के अंदर भी मौजूद है आपके, बिल्कुल ऐसी है ना। अब मैं आपको बोलूँ 50 × 150, 50 × 150, तो इसका आंसर जो है आपको ढूंढने में थोड़ा मसला होगा। ढूंढ लोगे आप, इसको पता कर लोगे कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, लेकिन कंप्यूटर को हम ये चीज़ देंगे वो फ़ौरन से हमें पता करके बता देगा, सही है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपको एक दफ़ा लिख के बता देता हूँ कि किस तरीके से इसने सारा काम करा हमारे पास। मिसाल के तौर पर 2 × आई होप यहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। 2 × 2, सही है। ये क्या है आपके पास, इनपुट, ये क्या आएगा, इनपुट। ये आपके पास क्या आएगा, प्रोसेस। सही है। और यहां पे जो 4 आंसर आ रहा है हमारे पास क्या है, आउटपुट, सही है। आई होप यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी बात। अब समझ में आया। 2 × 2 क्या है, मैंने आपको इनपुट दिया था। जब मैंने इनपुट दिया आपको तो वो आपके ध्यान में जाके क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद आपने अपने मुंह से यानी कि अपने ज़बान से बोला 4, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से ये बात मेरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले, ये तो अब मेरा ये तो हक बनता है ना मेरा। तो चलें मैं अपने टेलीकास्टिंग पे आ जाता हूँ वापसी। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई मसला है तो मैं आपका ये मसला क्लियर करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और हाँ चैनल को जो है ना आप शेयर भी करो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी करो, ताकि जाहिर सी बात है अगर उनके जहन में कोई सवाल आ गया तो जाहिर सी बात है आपको वो बताएंगे, तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।